ये है जी, पहली बात तो ये मैं राजनीति करने नहीं समाज नीति करने आया हूँ। टक्कर कुछ नहीं है जी। हम तो 36 बिरादरी के भाईचारा के साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लोग भाईचारा तोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है जी, हर एक वादा करता है। अगर मेरे से वादे पूरे नहीं हुए ना तो 5 साल नहीं, 5 साल से पहले इस्तीफा दे देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ना अपने इलाके को ऊपर उठाने के लिए मैं अपनी वाइफ को नौकरी की तरफ ध्यान न देते हुए राजनीति में लाके और समाज नीति को अपनाते हुए जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। और बड़े बुजुर्गों को हमने कह रखा है, अपने बेटे का कान पकड़ के जहाँ पे भी बुलाओगे वहाँ पे आपका बेटा खड़ा मिलेगा। नेता नहीं बनना, बेटा बन के काम करना है। भाई सब न राम राम। और आपने पता कि भी राजनीति का जो तंत्र है ना हरियाणा में पूरे जोरों तोरों पर जो उम्मीदवार है इस टाइम बता दें कि भी जिला परिषद के जो चुनाव है उसने लेकर हम भी सर्वे कर रहे और जो उम्मीदवार है वे भी घर घर जान लग रहे। भाई देखो राजनीति है, पहला तो पैर भी धोने पड़ सके और धोवेंगे भी उम्मीदवार, लेकिन बाद में जो दावे है ना वे फेल हो या ना उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी तरफ से भी नहीं, उम्मीदवार की तरफ से तो आपने पता कितना के कुछ रहा है। तो इस समय वार्ड नंबर 20 से दिनेश जिनकी धर्मपत्नी सविता अब जिला परिषद के चुनाव में जो है खड़ी हुई है। मतलब बताया जा रहा है कि इनकी जो मिसेज है वो पढ़ी लिखी भी है और भाई पढ़ी लिखी होनी भी चाहिए। राजनीतिक में आप देखें कि भी जाए सही, लेकिन राजनीतिक चलानी उनके बाद में पता लग जाए कि भी कितना के कुछ कितनी नॉलेज है, लेकिन अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। इन तक पूछें कि भी के कुछ एजेंडा और के कुछ मोटिव है खड़े तो है और पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके जी न्यूज़ को पूरे आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। हाँ जी, तो क्या एजेंडा है और पहले भी पॉलिटिक्स में रुझान रहे हैं या नहीं? ये है जी, पहली बात तो ये मैं राजनीति करने नहीं समाज नीति करने आया हूँ। समाज के अंदर जो कुर्तियाँ फैली हैं उनको दूर करने के लिए आया हूँ। जो हमारे शहरी सरकारें शहर के विकास पे तो ध्यान देती है लेकिन ग्रामीण विकास पे ध्यान नहीं देती। हम युवा सभी इकट्ठे होके हमारे इस ग्रामीण इलाके को ऊपर उठाने के लिए राजनीति में आए हैं और जहाँ पे हमारे सभी भाइयों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर आए हैं मैदान में। अभी आपने ग्रामीण की बात की। हाँ जी। धरातल पे डोर टू डोर अभी आप मतलब दौरे कर रहे हो। हाँ जी। तो क्या लगता है कैसी कैसी प्रॉब्लम है यहाँ पे? पता है क्या जी, पहले तो पानी की सुविधाएं नहीं है। पानी की सुविधाएं हैं, लोगों ने अपने नल के लगवा रखे हैं लेकिन फिर उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद गलियाँ तो हैं लेकिन उन्हें बने बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो और हमारे कहीं ग्रामीण इलाके में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई गांव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। स्कूल है तो उनमें अध्यापक नहीं है। यहाँ पे सब कुछ स्तर बहुत नीचे हो चुका है। इस स्तर को उठाने के लिए राजनीति मतलब राजनीति में आना, देखो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ तो जी। पहले भी उम्मीदवार है। हाँ जी। तो थोड़ा बहुत मन में डर है कि भी हाँ टक्कर को सूती होगी इनके बाद। टक्कर कुछ नहीं है जी। हम तो 36 बिरादरी के भाईचारा के साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लोग भाईचारा तोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा लेकर इस पूरे इलाके को ऊपर उठाने के लिए राजनीति में आए हैं और ऊपर उठाना ये एक संकल्प है हमारा। देखो आपने बताया कि भी जो धरातल पे घूम रहे हो ग्रामीण में ये सब चीजें मतलब प्रॉब्लम आपने बताई, तो करवा दोगे ठीक, या फिर झूठे दावे या बाद में ऐसे आप भी चले जाओगे? आपकी बात ठीक है जी, हर एक वादा करता है। अगर मेरे से वादे पूरे नहीं हुए ना तो 5 साल नहीं, 5 साल से पहले इस्तीफा दे देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है। खड़ा है, सुन लो इस्तीफा पहले। हाँ। अगर काम नहीं करवाए और पार्षद बनने के लिए चुनाव में नहीं आए हैं। जिला परिषद का चेयरमैन बनना है और लेडीज में है, इसीलिए इतना दमखम लगा रखा है। और अब की बार आपका भाई चेयरमैन होगा जिला परिषद का। बात है जो आपकी मिसेज है हाँ जी, खासी पढ़ी लिखी है, इस चीज को लेके भी मतलब लग रहा है कि भी हाँ अब की बार जो बाजी है मार सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल। पढ़ाई उन्होंने अपने अच्छे दम पे की है। ऑल इंडिया में उनका नेट क्वालिफाई हुआ, जीआरएफ क्वालिफाई, ऑल इंडिया में 13वां रैंक था उनका। ठीक है, और 13वें के ना क्या है, अगर मैं उनको नौकरी की ओर वो करता ना प्रोत्साहित तो प्रोफेसर लग सकती थी। किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगवा सकता था मैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि क्वालिफिकेशन वाले बंदे को कोई रोक नहीं सकता है, मेरिट के दम पे है वो। टेस्ट किसी का भी चीज़ का छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैंने एक युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से सलाह की, क्यों ना भाई जॉब करनी है तो बाद में हो जाएगी, क्या ज़रूरी है जॉब? क्यों ना अपने इलाके को ऊपर उठाने के लिए मैं अपनी वाइफ को नौकरी की तरफ ध्यान न देते हुए राजनीति में लाके और समाज नीति को अपनाते हुए जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ और भाईचारे का बहुत मजबूती से
तो साथ मिल रहा है। लग है गांव का दौरा करे कि भी हाँ आपके 101% जीत निश्चित है जी। सभी भाई सभी चले जाओ बाद में हाथ भी ना मिलाओ इनके लिए। ये नहीं होगा जी। अब बड़े बुजुर्गों को हमने कह रखा है, अपने बेटे का कान पकड़ के जहाँ पे भी बुलाओगे वहाँ पे आपका बेटा खड़ा मिलेगा। नेता नहीं बनना, बेटा बन के काम करना है वो तो इलाके देखो का। बाद में पता चलेगा नेता या फिर बेटा। बेटा ही हूँ मैं इसी इलाके का। मैंने कोई राजनीति नहीं करनी, समाज नीति, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं का सम्मान करना है। और युवाओं का सम्मान जब भी होगा जब मैं इनके सपने पूरे करूँगा, इनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं लेके आऊँगा। मैं इलाके में घूमा हूँ, मैंने इलाके की बहुत सी जो कमियां थी उनको देखा है, उस कमियों को दूर। राजनीति में आते जाते धरातल की जो चीजें है ना उन्हें नहीं समझ पाते, अपना ऊपर ऊपर का देखते हैं कि भी हाँ ऊपर लिपापोती कर दी वो ऐसा कुछ। मैं जमींदार का बेटा हूँ, मैंने जमींदार को खेतों में ना कसी उठाते हुए मेहनत करते हुए देखा है। मैं वहाँ से निकल के आया हूँ और मैं उसके दुख को जानता हूँ। उस दुख को कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए, इन बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। ठीक है, यहाँ काम होगा। काम होगा। हाँ। धन्यवाद।